राम राम सभी भक्तों को। तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और भक्ति चैनल में आप जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी स्वागत है। तो आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी कब है और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी 6 जून 2025 को एकादशी मनाई जाएगी। जो वैष्णव भक्त हैं वो 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। तो इस दिन को जो निर्जला एकादशी दिन होता है इसको लोग बड़ा ही शुभ मानते हैं और निर्जला व्रत रखकर भगवान से विष्णु से आशीर्वाद मांगते हैं। और पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन या एकादशी तिथि को होती है। तो ये 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। वैष्णव एकादशी 7 जून 2025 को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। निर्जला व्रत बिना भोजन या पानी के रखा जाता है और इस दिन चावल का भी अन्न या चावल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से ये एक है। निर्जला एकादशी भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्ति और शुद्ध संपूर्ण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। तो चलिए जानते हैं व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम सिंह पांडव में जो खाने के लिए प्रसिद्ध थे। जो भीम थे पांडव में, वो बहुत ही ज़्यादा खाते थे और उनको भूख बहुत लगती थी। वे भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहते थे लेकिन बाकी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे क्योंकि उन्हें भूख सहन नहीं होती थी। एक बार उन्होंने ऋषि वेदव्यास से उसका समाधान पूछा। तो वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीम, यदि तुम सभी एकादशियों का फल पाना चाहते हो तो केवल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और वह बिना जल के करना है। यह कठिन है लेकिन इसका फल सभी 24 एकादशियों के बराबर का होता है। भीमसेन ने यह व्रत किया। पूरे दिन बिना अन्न और जल रहकर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की और रात को जागरण भी किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भक्त श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा उसे समस्त एकादशियों का पुण्य मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान कर व्रत का संकल्प ले लेते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जल भी ग्रहण नहीं करते। अगले दिन द्वादशी को व्रत तोड़ते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत आत्मसंयम और श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करें। तो इस दिन हमें साफ सफाई के बाद सुबह अपनी पूजा का अनुष्ठान शुरू करना चाहिए। एक लकड़ी या जो भी है जैसे चौकी है, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। फूल और घर की बनी मिठाई, चंदन का तिलक चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं। भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी जो पत्र है, तुलसी का पत्ता है, उसे अवश्य चढ़ाएं और भक्त अपने दिन की शुरुआत से पहले भगवान से प्रार्थना करें और पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के पौराणिक के दौरान अपना व्रत खोलें और खाते पीते रहें। तो भगवान विष्णु का जो व्रत कथा है ये बताया है और अपनी श्रद्धा भाव से ये व्रत करना चाहिए और जितना हो सके आपको दान भी करना चाहिए। और मैंने एक पहले वीडियो बनाई है उसमें भी आप इसकी कथा सुन सकते हैं। तो मैंने एक बार दोबारा अच्छे से बता देती हूँ। तो आपको एक चौकी लेनी है या कोई भी अगर फट्टा वगैरह है वो लेना है, उस पर पीला कपड़ा बिछाना है, विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर जो भी है रखना है,
पीले फूल चढ़ाने हैं, उनको माला चढ़ानी है। और उन सबसे पहले हमें गणेश जी का स्थापना करती है। अगर गणेश जी नहीं है तो आप वो जो कलाया होता है उसका बना के आप गणेश जी स्थापित कर सकें। और जो गणेश जी को तिलक वगैरह जो भी लगाएं और उनको मिठाई चढ़ाएं, फल। और निर्जला एकादशी की कथा सुने। और कथा सुनना इसमें बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, ये जो पांडव है वो पूरा परिवार करता था। और तो भीम भी सिंह है वो करना चाहते थे, तो इस एकादशी को भीम सिंह एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन बताते हैं कि मीठे पानी का जो दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप एक कोरी हांडी लें, उसमें जल भरें और थोड़ा सा पानी, मतलब ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो ख़राब हो जाएगा। 2-3 दाने चीनी के डालें और उस पर जो भी फल होता है, खरबूजा सीजन के चल रहे हैं, आम जो भी अभी चल रहे हैं, फल का दीपक जलाएं और भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें। और जो विष्णु भगवान को तुलसी ज़रूर पानी में जल डालकर उसमें जो तुलसी का पत्ता है वो ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि उनको बहुत प्रिय हैं। और गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाएं। तो इस प्रकार अपनी पूजा अनुष्ठान करें। और आपसे हो सके तो, और जो घड़ा होता है उसको दान करते हैं, तो आप किसी को भी दान कर सकते हैं। और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपसे बनता है दान करें, गरीबों को भोजन खिलाएं, या कुछ भी आप दान दे सकते हैं। और मंदिर में भी जाएं, पूजा अर्चना करें और भगवान से अपने परिवार के लिए सुख शांति के लिए मनोकामना मांगे। आपके परिवार में धन धान्य की कमी ना हो और परिवार में सभी सुख शांति रहे। और भगवान विष्णु की कथा सुने। और इस प्रकार से आप निर्जला एकादशी के व्रत का फल आप प्राप्त कर सकते हो। और ये बहुत ही साल का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और भगवान विष्णु भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर